एक घर में सुलोचना, उसकी बहू कुमारी और उसका बेटा कैलाश रह रहे थे। सास और बहू हमेशा झगड़ा करती रहती थी। जब कैलाश घर पर नहीं होता था तो उनका समय लड़ाई करने में ही बीतता था। ऐसे ही एक दिन जब कैलाश ऑफिस जा रहा था तो कुमारी ने उसे रोका। सुनो ना, आज एक नई फिल्म रिलीज हुई है, हमने प्लान किया था ना जाने के लिए, तो आज चलें क्या? कैलाश ने कुछ देर सोचा। हाँ, प्लान तो किया था। चलो ठीक है, मैं आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकल जाऊंगा, तुम तैयार रहना, फिर चलेंगे। ऐसा कहकर वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया। कुमारी बड़ी खुश हो गई और उसने सुलोचना को इस बात पर जलाने की सोची। वाह, मैं और मेरे पति आज मूवी देखने जाएंगे, वो जोर से कहती हुई उसके पास से निकली। इससे सुलोचना बुरी तरह चिढ़ गई। उसने इस तरह जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कहा है। क्या वो मेरे साथ खेल खेलेगी? देखती हूँ कि कैसे जाती है पिक्चर देखने के लिए। इस तरह मन में ठानकर वो वहां से चली गई। उस दिन शाम को कुमारी तैयार होकर कैलाश की प्रतीक्षा कर रही थी और सज धज कर सुलोचना के सामने से निकली। इस बीच कैलाश घर आ गया। कुमारी, मैं बस 10 मिनट में फ्रेश हो लेता हूँ, फिर चलते हैं। वो अपने कमरे में चला गया और तैयार होकर वापस भी आ गया। माँ, मैं और कुमारी फिल्म देखने जा रहे हैं, आप अपना ध्यान रखना। सुलोचना ने प्यार दिखाते हुए कहा, ठीक है बेटा, ध्यान से जाना तुम लोग भी। ऐसा कहा और फिर पेट पर हाथ रखकर सोफे पर बैठ गई। कैलाश तुरंत उसके पास आया। क्या हुआ माँ? पता नहीं बेटा, पेट में दर्द उठ रहा है। मैं ठीक हूँ बेटा, तुझे देर हो जाएगी। क्या हम आपको इस तरह छोड़कर फिल्म देखने चले जाएंगे? चलिए आपको डॉक्टर को दिखा लाता हूँ। अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है बेटा, आज सुबह से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर आराम कर लो तो शायद ठीक हो जाए। कैलाश ने कुमारी से कहा, कुमारी आज नहीं, हम किसी और दिन फिल्म देखने जाएंगे, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। और वो वहाँ से चला गया। तब सुलोचना खूब हंसी और कुमारी को देखकर आंख मारी। कुमारी का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। मुझे पता है पेट दर्द का बहाना किया है बुढ़िया ने, मेरा भी टाइम आएगा, मौका मिलने पर देख लूंगी इसे। वो वहाँ से चली गई। सुलोचना को उसे चिढ़ते देख मजा आ गया। अब जान गई होगी वो, अगर मुझसे पंगा लेने की कोशिश करेगी तो नतीजा क्या होगा। ऐसे भी वो फिल्में देखकर मेरे बेटे की मेहनत से कमाया पैसा बर्बाद ही तो कर रही है। कुछ दिन बीत गए। एक दिन कैलाश टीवी देख रहा था, वहाँ कुमारी आई। सुनो, मुझे कुछ खरीदना है, क्या तुम मुझे 5,000 रुपए दे सकते हो? मेरे पास इस समय 5,000 ही है, लो ले लो। वो निकाल कर देने लगा कि सुलोचना ने देख लिया। ये इन पैसों को जबरदस्ती की चीजों में खर्च कर डालेगी। बेटा, मुझे 5,000 रुपए दे दो, मुझे अस्पताल जाना है। कैलाश कुमारी को देने से रुक गया। कुमारी, माँ को डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे की जरूरत है, मैं तुम्हें बाद में देता हूँ। हाँ, सासू माँ की सेहत जरूरी है, मुझे दे दो ये पैसा, मैं खुद जाकर दिखा लूंगी माँ जी को। सुलोचना ने सुना तो, अरे तुम क्यों तकलीफ उठाती हो मेरे लिए, मैं चली जाऊंगी। तकलीफ कैसी? अच्छा है कि वो आपके साथ जाए। उसने वो 5,000 रुपए कुमारी को दे दिए और वहां से चला गया। कुमारी हंस पड़ी। हर दिन तो निशाना नहीं लगेगा ना सासू माँ, कोशिश छोड़ दीजिए, उसने कहा तो गुस्से में सुलोचना कांपने लगी। ऐसे नहीं, मुझे उसे जोर का झटका देना होगा, उसने मन में सोचा। उस दिन सुलोचना फिर अस्पताल नहीं गई और कुमारी ने वो सारा पैसा अपने हिसाब से ही खर्च किया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन कुमारी नहाने के लिए जा रही थी। सुलोचना ने देखा, वो उसी पल वो बाथरूम में गई और कुमारी के नहाने के पानी की बाल्टी में कुछ मिला दिया। अब नहाते हुए करेगी रोना गाना। वो वहां से चली गई। कुमारी बाथरूम गई, स्नान किया और बाहर आकर कपड़े पहने। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके पूरे शरीर में खुजली होनी शुरू हो गई। ओहो, कितनी बुरी तरह खुजाल हो रही है। वो चिल्ला पड़ी, पूरा शरीर जल रहा है। ओह।
सुलोचना उसे परेशान होते देख मजे ले रही थी। कुमारी समझ गई कि ये उसी का किया धरा है। वो सोचती है कि मुझे इस तरह परेशान करेगी तो मैं उन्हें चैन से बैठने दूंगी। वो फिर से नहाने चली गई। कुछ दिन बीत गए। कुमारी सुलोचना से बदला लेने की मौके की तलाश में थी। उस दिन सुबह जब कैलाश ऑफिस गया तो कुमारी रसोई में सब्जी काटने लगी। इस बीच सुलोचना अपने लिए कॉफी तैयार करने के लिए किचन में आई। उसने स्टोव पर पानी रखा और बाहर चली गई। यही सही समय है। उसने मुझे उस दिन 2 बार स्नान कराया। आज मैं उसे पूरा दिन टॉयलेट में बिठाऊंगी। ये सोचकर उसने उस पानी में कुछ दवा मिला दी। उस पानी से सुलोचना ने अपने लिए कॉफी बनाई और पी भी ली। थोड़ी देर बाद ही उसे पेट में मरोड़ होने लगी और उसने हर 5 मिनट में टॉयलेट जाना शुरू कर दिया। पेट में मरोड़। कुमारी अपना बदला लेकर बड़ी खुश थी। सुलोचना इस कसरत से बहुत थक चुकी थी और सोफे पर बैठ गई। उसी ने मेरी कॉफी में कुछ मिलाया होगा। मुझे तुरंत दवाई ले लेनी चाहिए वरना अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। उसने 10 की दवा ली और उसे तुरंत निकल लिया। इस तरह दोनों की हर समय नोकझोंक चलती ही रहती। कभी किसी का दांव लग जाता तो कभी किसी का पासा पलट जाता। एक बार की बात है, रामपुर नाम के गांव में बलदेव नाम का एक व्यापारी रहता था। वो स्वभाव से लालची था। उसे स्वर्ण की चीजों से बहुत लगाव था। उसकी सिर्फ एक ही बेटी थी, नाम था कमला। वो उसे बड़े लाड़ प्यार से रखता था। अगर कभी कोई उससे पैसे उधार मांगता तो वो सिर्फ सोना गिरवी रखकर ही पैसा उधार देता। मेरे पास सोना नहीं है और पैसों की जरूरत है, लेकिन आप दे ही नहीं रहे हैं। तो वो कहता, सिर्फ स्वर्ण ही एक ऐसी धातु है जिसका मोल सिर्फ बढ़ता है, कभी घटता नहीं, लेकिन बाकी चीजों की कीमत वक्त के साथ घटती ही जाती है। बलदेव की बेटी कमला बहुत सुंदर थी। अगर कोई विवाह का प्रस्ताव लाता, मैं आपकी बेटी से खुद आपको दहेज देकर भी शादी करने के लिए तैयार हूं, तो वो लालची बलदेव उनसे कह देता, ठीक है, कमला के वजन के बराबर सोना देना होगा तुम्हें मुझे, तभी करूंगा शादी अपनी बेटी की। कोई भी उतना सोना देने की हैसियत न रखने से पीछे हो जाता और इस वजह से कमला की शादी नहीं हो पा रही थी। एक बार ग्राम प्रधान के बेटे भूपति ने कमला को देख लिया। उसे उससे पहली नजर में प्यार हो गया। उसने उससे किसी भी तरह शादी करने की ठानी। भूपति के पास बलदेव द्वारा मांगा गया सोना नहीं था। तुरंत उसने अपना दिमाग लड़ाया और पीतल पर सोने की परत चढ़ाकर बलदेव को दे दिया और कमला से शादी कर ली। कमला और भूपति सुख से रहने लगे। एक दिन 2 चोर बलदेव के घर घुसकर सारा सोना चुरा कर ले जाते हैं। बलदेव उस राजधानी के राजा के पास भागा और चोरी की शिकायत की। बलदेव, तुम्हारे पास इतना सारा सोना आया कहां से था? जमींदार के बेटे भूपति ने दहेज के रूप में देकर मेरी बेटी से शादी की थी महाराज। इस बीच सैनिकों ने उन चोरों को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। तब तक वो पीतल अपनी सोने की परत खो चुका था और सोने की तरह चमकदार नहीं रह गया था, सिर्फ पीतल ही नजर आ रहा था। महाराज ने भूपति को उपस्थित किया। सारा सोना पीतल दिखाई दे रहा है, क्या बात है? महाराज, मैं कमला से बेहद प्यार करता हूँ। क्योंकि मेरे पास उतना सोना नहीं था, मैंने पीतल पर सोने की परत चढ़ाकर उन्हें दे दिया। तुमने बलदेव को धोखा दिया है, तुम्हें इसके लिए 5 साल का दंड भुगतना होगा। फिर बलदेव ने अपनी बेटी को लिया और वहां से चला गया। कुछ साल बीत गए। शादीशुदा होते हुए भी बलदेव अपनी बेटी से दूसरा विवाह करने पर जोर दे रहा होता है। ये बात कमला के गले नहीं उतरती और वो आत्महत्या कर लेती है और फिर वो एक प्रेतात्मा बन जाती है। ये जानकर कि पास के जंगल में कई और प्रेतात्माएं रहती हैं, कमला की प्रेतात्मा उनके पास जाती है और वे सभी बड़े अच्छे से उसका स्वागत करती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक संत उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं। सभी प्रेतात्माएं संत को प्रणाम करती हैं और कहती हैं, स्वामी,
हमसे अब और इस प्रेतात्मा रूप में रहना नहीं हो पा रहा। आपको हमें इससे छुटकारा पाने का उपाय बताना होगा। अगर कोई तुम्हारे पास आता है और तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हें इस प्रेतात्मा रूप से मुक्ति मिल सकती है। स्वामी, इस प्रेतात्मा के भयानक रूप को देखकर कौन करेगा हमसे विवाह? आज से तुम सब दिन के समय अपने सामान्य रूप में रहोगी और रात में फिर प्रेतात्मा बन जाओगी। मैं तुम सबको यह आशीर्वाद दे रहा हूँ। तब से वे सारी प्रेतात्माएं शादी करने के लिए एक अच्छे वर की तलाश करने लगती हैं और कमला भूपति की प्रतीक्षा करती है। एक दिन बलदेव किसी लंबी बीमारी के चलते चल बसा। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए भूपति को जेल से रिहा करा गया। भूपति ने बलदेव का अंतिम संस्कार संपन्न किया और उसे पता लगा कि कमला ने आत्महत्या करके अपनी जान ले ली है। इस दुख में वो जंगल के रास्ते राजधानी शहर जाने लगा। जंगल के बीच एक महोगनी के पेड़ के नीचे उसे कमला मिलती है और वो बेहद भावुक होकर पूछता है, सबने कहा था कि तुमने आत्महत्या कर ली, फिर तुम मुझे कैसे दिखाई दे रही हो? मैं मर गई थी और एक प्रेतात्मा बन गई थी। एक संत ने मुझे ये रूप पेड़ से प्रदान किया और मुझे बताया कि अगर मुझसे प्रेम करने वाला मुझसे विवाह करेगा तो मुझे प्रेतात्मा रूप से छुटकारा मिल सकता है। भूपति तुरंत वरमाला ले आया और कमला से फिर से शादी कर ली। तुरंत कमला को मनुष्य रूप मिल गया और तब से वो दोनों साथ में प्रसन्नता से रहने लगे।